भैया 3 बजे तुम स्कूल से आ गए, 5 बजे तुम्हें कोचिंग जाना है, 3 से 5 2 घंटे पढ़ाई, फिर 5 से 7 तुम्हें कोचिंग जाना है, बहुत बढ़िया, 7 से 8 1 घंटा पढ़ाई, 8 से 9 डिनर और 9 से 11 पढ़ाई और खत्म दिन। ऐसा इतना सिंपल है। Now why I am calling this timetable the परदादा of all timetables is because कि आपने बहुत timetables देखे होंगे बट इससे ज्यादा फॉलोएबल टाइमटेबल नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको टाइमटेबल बनाने सिखाऊंगा। I'll teach you the science behind timetable। ये आज के बच्चे के हिसाब से जो आज क्लास 10th में है, भले किसी भी क्लास में बट पर्टिकुलरली क्लास 10th में, उसको दिमाग में रख के बनाया गया है। और ये जो आइडियल दुनिया बना के तुम ऐसा टाइम टेबल बनाते हो कि भैया मैं तो एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं 6 बजे उठूंगा, मैं 7 बजे पढ़ाई करूंगा, फिर मैं 8 बजे स्कूल जाऊंगा। ये आइडियल दुनिया वाला टाइम टेबल बनाने में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज तक कभी फॉलो नहीं हुआ। अगर आप लोग क्लास 10th में, तो मैं आपको लेजिट बताऊंगा कि किस टाइम पे आपको कौन सा चैप्टर पकड़ना है, किस स्लॉट में आपको कौन सा चैप्टर पकड़ना है। कि मैं अपना बनाया हुआ टाइम टेबल आपके ऊपर नहीं थोपूंगा, मैं आप लोगों को एक्चुअली सिखाऊंगा पूरी रिसर्च के साथ में कि एग्जैक्टली अपने टाइम टेबल को कैसे बनाना है, किस टाइम पे कौन सी चीज करनी है, चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को कब उठाना है। तो भाई ये जो वीडियो है ये आपका क्लास 10th पे आज तक का इतिहास का सबसे ज्यादा वेल डिफाइंड वीडियो होने वाला है टाइम टेबल या इन जनरल टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। Alright, what's going on my lovely students out there? Welcome to प्रणय चौहान 10th। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले आपका सबसे ज्यादा कमेंट किया टॉपिक, भैया टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बता दो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना दो। देखो सबसे फुद्दू चीजें हैं और सबसे ज्यादा व्यूज भी इस पे आते हैं, तो मैं व्यूज के लिए तो नहीं बना रहा यार, व्यूज के लिए बना रहा होता तो भाई हर महीने बनाता। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन मिल जाए एग्जैक्टली कि भैया जीवन में करना क्या है। क्योंकि ये जो तुम लेके बैठे हो ना भैया कि हमारे स्कूल के टीचर ने कुछ और ज्ञान दे दिया, फिर भैया मैं कोचिंग में टाइम नहीं जाता है, फिर पता चला मेरे दिन में 24 घंटे उसमें से 8 घंटा सो भी लूँ, उसमें से स्कूल भी चले जाऊँ, उसके बाद में भैया सारे होमवर्क भी कर लूँ, डीपीपी भी कर लूँ, फिर कोचिंग का मटेरियल भी कर लूँ, कोचिंग भी चले जाऊँ, फिर अगर ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तो वो भी कर लूँ, फिर सेल्फ स्टडी कर लूँ, फिर इसमें प्रैक्टिकल फेज भी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैथ्स भी कर लूँ, फिर फलानी चीज भी कर लूँ, फिर ये भी कर लूँ, भैया वो भी कर लूँ, खेलने में चले जाऊँ, दोस्तों से बात भी कर लूँ, सोशलाइज भी कर लूँ, डिनर भी कर लूँ, भैया क्या क्या कर लूँ इस छोटी सी जिंदगी में। उसमें आज 6 महीने में हैड इट ऑल। कार्तिक आर्यन, चलो पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले जो गलती आज तक आप लोग कर रहे हो ना कि आप अपने दिन का टाइम टेबल बनाते हो, यू आर मेकिंग द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर डे विच इज फंडामेंटली रॉन्ग। मैं बताता हूं क्यों। आपका दिन, जो आपके दिन के 24 घंटे हैं, क्या वो 24 घंटे सेम दिखते हैं? क्या आपको आज पता है कि आपके 24 घंटे कैसे निकलने वाले हैं? हमें नहीं पता। हमारे दिन का हर एक स्लॉट, हर एक हिस्सा एक अलग दिन होता है। हमें किसी टाइम पे बहुत ही अलग जोन की चीज फील होती है, किसी टाइम पे अलग जोन की चीज फील होती है। जो आप सुबह कर सकते हो शाम को नहीं कर सकते, और जो आप शाम को कर सकते हो आप रात को नहीं कर सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम टेबल दिन के हिसाब से नहीं बनेगा, टाइम टेबल स्लॉट के हिसाब से बनेगा। ओह भैया भारी बात बोल दी, भारी बात बोल दी। हाँ ये सारी जितनी भारी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, सबको एक एक करके ब्रेक डाउन, भाई सब लिखा हुआ है, भले हैंडराइटिंग गंदी है बट भाई दिमाग पूरा है और प्यार भी पूरा है। तो मैं तुम्हें इसकी पूरी पीडीएफ भी दूंगा, एक्चुअल नोट्स दूंगा मैं इस वीडियो के कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो ये बहुत डिटेल्ड होने वाला है भाई, बहुत डिटेल्ड। तो कमर बांध के बैठे रहो थोड़ी शांति से। अब बहुत सारे बच्चे जो टाइम टेबल बना के बैठ जाते हैं पर फिर भी हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते? इसका सिंपल रीजन ये है कि आप एक टाइम टेबल जब आप लिखते हो तो आप एक आइडियल लाइफ डिजाइन करते हो, बट आप एक आइडियल लाइफ नहीं जी रहे हो। You are living a real life which is far different than ideal life. Basically, you don't need a strict clockwise timetable. You need a retrospective timetable जिसको आप खुद मॉनिटर करके चेंज भी कर पाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जिसमें तुम्हें टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे सारी चीजें कंप्लीट होंगी, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, होमवर्क कंप्लीट होगा, तुम घर वालों के लिए टाइम निकाल पाओगे, तुम घूम पाओगे, तुम सब कर पाओगे। सबसे पहले समझो कि भैया स्ट्रिक्ट R by R सिस्टम कभी नहीं चलेगा कि भैया मैं घंटे डिजाइन कर लूं। लॉजिक कि भैया हर दिन अलग होता है, कोई टीचर ज्यादा होमवर्क देता है, कोई टीचर कम होमवर्क देता है, किसी टाइम आपको एक अलग एनर्जी फील होती है, किसी टाइम कम एनर्जी फील होती है। तो आपको करनी है सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी बेस्ड प्लानिंग। अब एनर्जी बेस्ड प्लानिंग भैया आपने इतने सारे बहुत सारे भारी शब्द फेंक दिए, मैं सारे भारी शब्द फेंकूंगा, फिर तुम्हें सब सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, शांति से बैठे रहो, बोल रहा हूं ना शांति। अब देखो आगे ये जो टाइम टेबल बनाना मैं सिखाने वाला हूं, इस एक्चुअल चीज पे जंप करने से पहले 2-3 थंब रूल बता देता हूं। सबसे पहले मेरा एक लॉ है, ठीक है, प्रणय भैया का एक लॉ है, वो है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है प्रणय भैया के द्वारा कि जिस जगह का काम है उसको उसी जगह की कंटिन्यूशन में कर लो, उसके लिए एक नया स्लॉट मत बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल भैया स्कूल में होमवर्क दिया है, इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? कि अगर आप स्कूल से घर आए हो बिना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज किए, अगर आपने होमवर्क कर लिया तो आपका होमवर्क अगर आधे घंटे का होगा तो उस टाइम पे आप उसको 20 मिनट में कर लोगे, क्योंकि आपको अभी काम टालना है। समझ रहे हो मेरी बात को? हमको भैया कोई भी स्कूल का होमवर्क है, कोई प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी है, तो अगर आपका कोई स्कूल का असाइनमेंट है तो उसको स्कूल के अंदर या फिर स्कूल से आते से ही जस्ट कर लो। उसका सिंपल सा, देखो मैं नहीं बोल रहा भैया स्कूल के अंदर जो ब्रेक टाइम है उसमें करते रहो, पागल जैसे लिखते रहो, भाई ये नहीं करना। भाई स्कूल के ब्रेक टाइम में मस्ती करनी, बंक मारना है, वॉशरूम में तो जाना है हमको 6 लौंडों को लेके, तो भाई ये सब तो करना ही है, ये सब नहीं छोड़ना। हमको ये करना है कि स्कूल से जब घर आए तो वो 10-15 मिनट 20 मिनट निकाल के स्कूल का होमवर्क कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं मिलता है। कभी किसी दिन ज्यादा मिला तो अलग बात है, बट फिर भी ट्राई करो कि वो उसकी कंटिन्यूटी में कर लो। अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक की, इसका मतलब अब घर आए, आपने घर आके
यूनिफॉर्म चेंज कर ली, फिर आप एक अलग जोन में चले गए, फिर आपको क्या लग रहा है, फिर आप उस काम को टालते रहोगे क्योंकि अब वो काम आपकी कंटिन्यूटी में नहीं है। बट जैसे ही आप घर आए और आपने उस काम को कर दिया तो आप इस जोन में कि फटाफट हो यार, बला टले, दूसरा काम करूं। तो ये बला टलने के चक्कर में आपकी वो जो काम है वो फटाफट निकल जाएगा। तो पहला लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। और दूसरा है भैया कि आपको मास्टर ऑफ वन नहीं, आपको जैक ऑफ ऑल ढूंढना है। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन बताता हूं क्या है कि हम क्या सोचते हैं भैया, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भैया हमारे शहर के अंदर ना केमिस्ट्री के लिए ये कोचिंग बड़ी फेमस है, फिर मैथ्स के लिए ये वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और भैया जब बायोलॉजी की बात आती है तो ये वाली मैडम से अच्छा कोई है नहीं मेरे शहर में। तो मैं क्या करता हूं, मैं 4 बजे अपनी साइकिल लेके निकलूंगा, 4 बजे पहुंचूंगा पहले इस मैडम के पास में, इनसे पढ़ लूंगा पूरा, फिर इनसे 1 घंटा पढ़ के 5 बजे निकलूंगा दूसरी कोचिंग, फिर वहां पढ़ लूंगा, फिर वहां से नहीं जाऊंगा तीसरी कोचिंग। ये जो तुम भगत मचाते हो ना, पूरी जो पूरी भसड़ करके रखी हुई है, ये मत करो। भले ही आपको अपने शहर में मास्टर ऑफ वन नहीं ढूंढना है, आपको जैक ऑफ, मैं भले ही तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाता हूं बट मैं तुम्हें फिर भी बोलता हूं कि अगर तुम्हें ऑफलाइन, देखो सीधी सी बात है, मेरे को क्यों लड़ना फालतू तुम्हारे माँ बाप से। भाई हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि बच्चा ऑफलाइन पढ़े, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ऑफलाइन अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो मैं उसमें लड़ने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड भाई, पढ़ना चाहिए, बट ये वाला कार्यक्रम मत करो। आप एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर सारे सब्जेक्ट्स जो है वो अबव एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ाए जा सके। बाकी समझाने के लिए मैं हूं, इसे बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे भी, बट ये है कि आप ऐसी जगह ढूंढो जहां पर एटलीस्ट जैक ऑफ ऑल हो। मास्टर ऑफ वन ढूंढने के चक्कर में आप जो कम्यूट में टाइम वेस्ट करते हो ना, क्योंकि आपका एक एनर्जी लेवल होता है, समझो उस बात को, आप अपने दिमाग को ना पागल जैसे नहीं चला सकते। आपका दिमाग मशीन नहीं है, इट्स नॉट अ रोबोट, यू हैव टू मेक इट थिंक लाइक अ माइंड ओनली। तो दिमाग को दिमाग की तरह लेके चलो भाई। एक जगह पे गए, वहां से जोन शिफ्ट किया, साइकिल से निकले, फिर पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, दिमाग चला, फिर दूसरी जगह गए, फिर तीसरी जगह गए। ये कार्यक्रम में आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये करना बंद कर दो सबसे पहले। तो ये 2 रूल समझ लो, इसको लिख लो, फिर आगे की बात करेंगे। अब तुम देखो कैसे तुम्हें हर एक चीज के लिए टाइम मिलते आता है, ठीक है। तो मैं अपनी सबसे बड़ी जो मैंने चीज निकाली है तुम लोगों के लिए, वो उसमें आऊंगा। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि किस टाइम पे तुम्हारी एनर्जी हाई होती है, किस टाइम पे हमें कौन सा चैप्टर उठाना है, किस टाइम पे हमको सोना है, किस टाइम। ये नहीं बताऊंगा कि भैया कब सोना है, ये पहले बताता हूं। ये सोच के मत बैठना कि पुराने भैया सिखाएंगे सोना कहाँ है, भाई ये नहीं सिखाऊंगा। सबको पता है भैया 6-7 घंटे की नींद जरूरी होती है। फिर भैया स्कूल से जाने से पहले थोड़ा सा रिविजन करना होता है। फिर स्कूल के अंदर भैया सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा वहां पे पढ़ लो। फिर उसके बाद में भैया हम आते हैं, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे। ये हमारा एक और स्टडी टाइम निकल आया भैया, ठीक है। मतलब जनरली वीडियोस कैसे होते हैं कि भैया 3 बजे तुम स्कूल से आ गए, 5 बजे तुम्हें कोचिंग जाना है, 3 से 5 2 घंटे पढ़ाई, फिर 5 से 7 तुम्हें कोचिंग जाना है, बहुत बढ़िया, 7 से 8 1 घंटा पढ़ाई, 8 से 9 डिनर, और 9 से 11 पढ़ाई और खत्म दिन। ऐसा इतना सिंपल है इतना सिंपल हो रहा था तो हर कोई टॉपर बन जाता। भैया मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये आइडियल जिंदगी है, ये मेंटोस जिंदगी नहीं है भाई, ये रियल जिंदगी है, असली जिंदगी है ये, इसमें सब नहीं होता। अब जंप करते हैं भैया। सबसे पहले तो आपको अपने दिन को स्लॉट में डिवाइड करना है, हम स्लॉट वाइज स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब मैंने ना 2 बच्चों के लिए, 2 टाइप के लोगों के लिए लिया हुआ है। एक तो ये भैया मॉर्निंग पर्सन, उनके लिए प्री स्कूल। देखो मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि भैया तुम अगर रात में लेट तक जागते हो तो छोड़ दो और फिर उसके बाद में सुबह उठना चालू कर दो, ये सब नहीं करेंगे। जो नाइट पर्सन हो नाइट पर्सन रहो, जो मॉर्निंग पर्सन रहो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम उल्टा अपनी इतनी आदत शिफ्ट करने की कोशिश करोगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो आदत है उसको मेंटेन करके चलो, ठीक है भैया तुमको 1 बजे नींद आता है तुम 1 बजे सो, तुमको 10 बजे नहीं आता 10 बजे, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो कमिंग बैक। हाँ, तो जो मॉर्निंग बच्चे हैं, मतलब मॉर्निंग बच्चे क्या होता है भाई, जो मॉर्निंग में पैदा हुआ है मैं कब पैदा हुआ यार, मेरी जन्म कुंडली, अभी रिश्ते ढूंढ रहा हूँ ना मैं, तो मैं कुंडली उंडली निकाल के रख रहा हूँ, ऐसा सहरा वारा पहन के भाई एकदम। देखो आज तो भाई अपन एकदम काला शर्ट काला। चलो कमिंग बैक देखो, तो मैं तुम्हें वो वाला ज्ञान नहीं दूंगा कि भैया तुम मॉर्निंग नाइट कर लो भाई, तुमको जो करना हो करो, ठीक है। अब अगर तुम मॉर्निंग पर्सन, अगर तुम सुबह जल्दी उठना, अगर भैया ऐसा है कि तुम रात को 10 बजे सो जाते हो, तब तो भैया देखो कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि भैया हम तो 9 बजे सोएंगे और उठेंगे भी 9 बजे, ऐसे 12-12 घंटे की नींद लेने का भी समय नहीं आया अभी जीवन में, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब करना। तो अगर तुम सुबह उठ जाते हो, यानी कि अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो, तो आपको एक प्री स्कूल स्लॉट मिलेगा, और वहीं पे जो नाइट पर्सन है, जो रात में जागना पसंद करता है, उसको पोस्ट 10:30 वाला स्लॉट मिलेगा। मतलब जनरली जो बच्चे 10:30 के बाद तक जागते रहते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आप एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो जागोगे। तो जो बच्चे 10:30 बजे नहीं सोते वो 12 बजे तक सोते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जो बिल्कुल उस आधे घंटे में सो रहे होते हैं। और दूसरा है प्री स्कूल स्लॉट, तो यहां पर आपको करीब 1.5 घंटे का एक स्पेस मिलेगा। अब इस 1.5 घंटे को हमें यूटिलाइज करना है, किस तरीके से बताता हूं, किस तरीके से एनर्जी को बाइफरकेट करना है, ठीक है। सबसे पहले भैया ये रहा तुम्हारे पास में सारे स्लॉट्स, ये तुमको लिख लेना है। आपके पूरे दिन के ये सारे स्लॉट्स मैंने यहां पर सामने लिखे हुए हैं, ये ही स्लॉट्स हर एक बच्चे के लिए वैलिड होंगे।
सबसे पहले तो जैसे मैंने लाल में मार्क किया हुआ है मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन, इन दोनों को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सारे स्लॉट सबके लिए कंबाइंड है। भैया आप स्कूल जाओगे, जिनका आगे स्टार लगा है ना वो है मैंडेटरी, मतलब फिक्स्ड है, इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको कुछ टाइम मैनेजमेंट का कुछ नया लोचा भी नहीं निकालना है, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। स्कूल जा रहे हो जाओ, जो करना हो करो, उसके अंदर बंक मारना बंक मारो, ऐश करनी ऐश करो, मस्ती करो, तुमको जो करना हो करो, ठीक है, तो मैं उससे फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट स्कूल का एक स्लॉट मिलता है, फिर प्री कोचिंग का एक स्लॉट मिलता है, भैया स्कूल से आने के बाद का एक स्लॉट मिलता है, और कोचिंग जाने से पहले का भी एक स्लॉट मिलता है। जब एनर्जी अलग, तुम रियलाइज करोगे कि स्कूल से घर आते से आपकी एनर्जी कम होती है, बट जैसे कोचिंग जाने वाला टाइम आता है तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगता है कि हाँ भैया हाई हो रही है, ठीक है, हम थोड़े रेडी हो रहे हैं एक नई चीज के लिए, तो वहां पर आपकी एनर्जी कंपैरेटिवली मॉडरेट होती है। तो मैंने यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि इस टाइम पे आपकी एनर्जी कैसी होती है। अगर आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट आपका कैलकुलेशन आपकी बॉडी चलती है तो फेयर इनफ हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, इसके प्रिंट आउट निकालना, अपने हिसाब से चेंज करना, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग करना कि भैया हमने इतनी मेहनत की, एटलीस्ट टाइम टेबल बनाने में इतनी मेहनत कर लोगे ना तो पढ़ाई तुम्हारा आधा काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कोचिंग में तो भैया कोचिंग फिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक स्लॉट होता है पोस्ट कोचिंग वाला, जहां पर थोड़ी एनर्जी हमारी बढ़ रही होती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोचिंग से आके बहुत ज्यादा थकान नहीं होती जितनी स्कूल से होती है, कोचिंग से आके फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपन थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। फिर आता है भैया एक इवनिंग हाई। तो इवनिंग हाई मतलब क्या होता है कि ऐसा होता है ना, कोचिंग से आने के बाद में एक टाइम होता है डिनर के जस्ट पहले, जहां पर हमारी एनर्जी बहुत ही तोड़फोड़ होती है, वो आपका हाई एनर्जी का टाइम होता है। फिर डिनर फिक्स्ड है भैया, डिनर में कुछ खास कर नहीं सकते आप। फिर आता है एक पोस्ट डिनर हाई, यानी कि डिनर के बाद में हमारी एनर्जी एकदम बढ़ जाती है, एकदम से कम नहीं होती है। फिर अगर आप नाइट पर्सन हो तो ऑब्वियसली बात है यहां पर आपकी एनर्जी हाई होगी, और अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो ऑब्वियसली बात है यहां पर आपकी एनर्जी हाई होगी। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज करना है, या तो ये करोगे या ये करोगे, दोनों नहीं करना है हमको, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप ये वाला शेड्यूल प्लस ये फॉलो करोगे, और अगर आप नाइट पर्सन हो तो आप ये वाला और ये वाला करोगे, ठीक है। अब लास्ट में है वाइंड अप। वाइंड अप में आपकी एनर्जी यानी कि जब आपका पढ़ना खत्म हो चुका है, मतलब अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो तो आप मान लो आपका 10 साढ़े 10 बजे तक आपने पढ़ लिया और आपका बिल्कुल खत्म हो गया दिन, अब यहां पर आपसे और कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये आपका वाइंड अप पीरियड है, यानी कि यहां पर आपको रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि आज जो आपने लिखा था वो आपने कितना अच्छे से किया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम पहली बार करने वाले हो, है ना। इतनी डिटेल में तो तुमने कभी नहीं देखा होगा, टाइम टेबल तुमने देखा होगा, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे सो जाते हैं, 6 बजे फिर ब्रश कर लेते हैं, 7 बजे पॉटी कर लेते हैं, ये सब करके हम तो स्कूल चले जाते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम देखा होगा तुमने आज तक, पर मैं वाला कार्यक्रम बता नहीं रहा हूं। तो तुम्हें रेट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। इसका मतलब आज तुम्हें बैठ के एनालाइज करना है कि जो तुम्हारा आज का टाइम टेबल था, क्या उसको तुमने कितने अच्छे से फॉलो किया, और अगले दिन तुम क्या करने वाले हो। तो ये दो चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। अब आते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट पे कि जब हमारी एनर्जी कैसी हो तो हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल जब आपकी एनर्जी लो हो तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको कंटिन्यूटी रूल फॉलो करना है, यानी कि उस टाइम पे आप जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल लो कहां होगी, स्कूल से आते से लो होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में सबसे पहले तो स्कूल से आते से लो होगी, तो स्कूल का जो काम है पोस्ट स्कूल वहीं के वहीं निपटा लो। जो कुल मिलाकर लो एनर्जी में आप क्या करोगे, जो नो ब्रेनर टास्क होते हैं जिसमें दिमाग नहीं लगता है। दिमाग किसमें नहीं लगता भैया? कॉपी कंप्लीट करने में दिमाग नहीं लगता है, ठीक है। यूट्यूब देखने में दिमाग नहीं लगता है, किसी का वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, कुछ देख लिया हमने, कुछ शॉर्ट देख लिया, कुछ काम की चीज देख ली, कुछ पॉडकास्ट देख लो, देख सकते हो, या थोड़ी बहुत स्क्रॉलिंग करते हो ना। ऐसा नहीं भैया बिल्कुल रोबोट बन जाना है, कुछ करना ही नहीं, फोन ही नहीं चलाएंगे क्या भैया जीवन में, थोड़ा बहुत चला लो, 15-20 मिनट स्क्रॉल कर लो। तो ये सारे काम लो एनर्जी में कर सकते हो। फिर मॉडरेट एनर्जी में क्या क्या करना है कि भैया अगर मेरी एनर्जी मॉडरेट है तो उस टाइम पे मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं रिवीजन कर सकता हूं जो मुझे पढ़ाया गया है, मैं फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट लगा सकता हूं जिसमें मेरा दिमाग थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। मैं सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट कर सकता हूं क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं लगेगा। भैया जब आपकी एनर्जी कम है तब आप बहुत ज्यादा दिमाग अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ले सकते हो चीजें दिमाग के अंदर। इसका मतलब क्या है, सोशल साइंस आपके दिमाग में चीजें भरना है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है उसको निकालना है, उसको अप्लाई करना है। तो दो चीजें समझो, आपके दिमाग में दो चीजें होंगी, या तो आपके दिमाग के अंदर कुछ जाएगा या दिमाग से बाहर कुछ निकलेगा। दिमाग के अंदर जाने में कंपैरेटिवली कम एनर्जी लगती है, दिमाग के बाहर निकलने में कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अगर आपका कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो आपको दिमाग लगेगा वहां पर, ठीक है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट कर सकते हो। और हाई एनर्जी में ऑब्वियसली बात है भाई, जितने भी टफ सब्जेक्ट्स हो गए, आपका मैथ्स हो गया, लॉजिकल साइंस मतलब जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें आपकी एप्लीकेशन आती है, वो कर सकते हो। अदरवाइज थियरी पार्ट तो आप मॉडरेट में भी कर सकते हो। और मॉक टेस्ट वगैरह ऑब्वियसली बात है, अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो इस टाइम पे कर सकते हो। अब भैया अपन चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन से चैप्टर को कब करना है। उसके पहले ध्यान से सुनो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे क्या करना है, मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं। जहां जहां फिक्स है वहां पर बहुत ज्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते भैया, डिनर करना ही है। इनमें से कोई एक स्लॉट को आप चुरा सकते हो, यानी कि एक स्लॉट को आप ये ले सकते हो कि भैया अगर आप कोई किसी दूसरी एक्टिविटी में हो, कोई स्पोर्ट्स में हो, गिटार बजाने में हो, फलानी चीज करने में, तो आप एक स्लॉट में आपको उसमें भी चुराने को दे रहा हूं कि भैया तुमको जो स्लॉट अच्छा लगे तुम चुरा लो। मैं इसमें टाइम बाउंड नहीं कर रहा हूं इसको। टाइम बाउंड मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूं कि भैया ये 1 घंटे 30 मिनट, अरे मुझे क्या पता तुम्हारा कोचिंग 2 घंटे का है कि 3 घंटे का है, मुझे क्या पता कि तुम्हारा कोचिंग घर से 15 मिनट दूर है कि 1 घंटा दूर है, क्या पता तुम भैया अपने कोचिंग के बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हो तो तुम 1 मिनट में पहुंच जाते हो और फटाफट घर आ जाते हो, क्या पता तुम आधे घंटे दूर रहते हो तो तुमको 1 घंटा आने जाने में लग जाता है। तो ये सारे काम मैं नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत दिमाग तुम्हें लगाना है, बट मैं तुम्हें पूरा चम्मच से पिला दूंगा कि भैया कहां पर क्या क्या लिखना है। तो ये स्लॉट्स एज इट इज डिवाइड करने हैं।
अब ध्यान से सुनना, एक आपको पोस्ट डिनर हाई वेस्ट नहीं करना है, एक इवनिंग हाई वेस्ट नहीं करना है। आप कोशिश करो कि आप प्री कोचिंग वाला टाइम फिर भी वेस्ट कर सकते हो, है ना, इसको आप चुरा लो या फिर पोस्ट कोचिंग वाला चुरा लो, दोनों में से कोई भी एक स्लॉट चुरा लो। तो या तो आप ये चुरा सकते हो या ये चुरा सकते हो। चुराना मतलब किस चीज के लिए, आपको बता दिया, ऐसा नहीं चोरी करके तुम पैसे बेचने वेचने के लिए नहीं निकलना, चोरी करके करना क्या वो बता दिया, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो कि मैंने क्या किया है, 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैंने लिख दिया है कि किस एनर्जी लेवल पे आप कौन से चैप्टर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे फिजिक्स की बात करूं तो कौन से चैप्टर से तो लो एनर्जी या मीडियम एनर्जी में आप कर सकते हो, तो आप ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट्स कर सकते हो, क्योंकि ये पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट भैया लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर न्यूमेरिकल वाले चैप्टर, जिसमें आपको फुल टू अटेंशन चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया बिना अटेंशन के लिए ह्यूमन में क्या भैया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, मायोपिया, फलानी चीज देख ली, बायफोकल लेंस लगा लिया, फिर डायोप्टर देख लिया, फोकल लेंथ देख ली, लेंस का फोकस देख लिया, फोकल लेंथ निकाल ली, कौन कितना बीमार है, किसको दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, वाला कार्यक्रम है। बट लाइट में क्या है भैया कि आपको 6-7 रे डायग्राम्स याद करके रखने हैं, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस समझना है, आपको ये समझना है कि भैया घास कहां लगानी है पीछे से, ठीक है, ये वाले मिरर में इस साइड लगानी है, किस साइड लगानी है, तो बहुत सारी चीजें। फिर भैया केमिस्ट्री की बात करें तो एसिड्स, बेसिस और केमिकल रिएक्शंस, फिर भी लोअर मीडियम एनर्जी में, बट भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन, इसमें तो भैया रिएक्शंस है तो याद ही करनी है। फिर सिमिलरली भैया बायोलॉजी के अंदर और एनवायरमेंट, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन बेटा मन में लड्डू फूटा। मीडियम टू हाई में भाई कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, मेरा तो जीवन से भरोसा उठ गया। सिमिलरली हिस्ट्री में ये चैप्टर्स तो ये सब मैंने लिखे हुए हैं। अब भैया मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मतलब सॉरी मैथ्स के और बाकी सोशल साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबके लिखे हुए हैं, उसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। बट मोटा मोटा तुम्हें आइडिया लग चुका है कि भैया हमको एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले एक ढंग का टाइम टेबल बनाने के लिए आपको अपने दिन को पहले स्लॉट्स में डिवाइड करना है। स्लॉट्स 99% सारे बच्चों के लिए वैलिड है। इसमें मैंने आगे टाइम नहीं लिखा है, टाइम आपको अपनी मर्जी से लिखना है। इसमें मैंने सारी चीजें इंक्लूड की हैं, यानी कि ऑब्वियस बात है यार, बीच में ऐसा हो सकता है ना कि तुमको कहीं खाना खाना हो। अब भैया पोस्ट को मतलब कुछ टाइम टेबल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिजिड होते हैं कि पोस्ट स्कूल आके भैया 30 मिनट पे खाना खा लो। अरे भैया अगर किसी दिन मम्मी ने सैंडविच बनाया तो 10 मिनट में खा लूंगा, और किसी दिन भैया आलू पराठे, दाल बाफले बने हुए तो भैया फिर तो 45 मिनट लग जाते हैं, फिर नींद भी आती है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल दिमाग में रख के I have made this totally scientific schedule जो कि साइंस बैक्ड है, और इसमें रेट्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर भी, यानी कि आपको रात में रेट्रोस्पेक्शन करना है कि आपका टाइम टेबल कितना काम कर रहा है। भाई रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यह है कि आपको रात में एक तो एनालाइज करना है कि आपका आज कितना % फॉलो हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उस स्लॉट में। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरा प्री कोचिंग वाला स्लॉट मॉडरेट एनर्जी वाला होता है, बट वो मॉडरेट नहीं निकला, वो हाई निकला। आपको ऐसा लग रहा था कि भैया मेरे तो बहुत एनर्जी, मैं तो सब कुछ पढ़ सकता हूं, तो इसको आप काटोगे यहां से और इसको लिखोगे कि नहीं भैया यहां तो मेरी एनर्जी हाई है। ये चीजें आपको शुरू के 4-5 दिन करनी है, उससे आपको हर एक चीज पता चलेगी। क्यों? क्योंकि भैया किसी दिन हो सकता है कि स्कूल में ज्यादा एनर्जी लग रही हो, किसी दिन कम लग रही हो सकता है कोई किसी दिन स्कूल में लाइट हो, मान लो तुम्हारा ट्यूसडे बहुत ही लाइट रहता हो, 2-3 गेम्स के पीरियड है, बहुत सारा फालतू टाइम में, बहुत सारा फ्री पीरियड है, तो तुम्हारी स्कूल से आने के बाद भी एनर्जी हाई हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी दिन स्कूल में बहुत ज्यादा हेक्टिक हो। तो ये चीज तब समझ में आएगी जब हम 7 दिन तक इसको फॉलो करेंगे। और इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले करना है कि ये जो मैंने तुम लोगों के लिए शेड्यूल बनाया है, जो पूरा जो मैंने ये पीडीएफ बनाई है इतने सारे पेजेस की, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है चैप्टर वाइज की, कौन सा चैप्टर कब निपटाना है, हिस्ट्री में, मैथ्स में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, सब में, और एग्जैक्टली किस टाइम पे किस प्रकार की चीज करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स उठाने हैं, कौन से टाइप का कंटेंट उठाना है, वो सब चीजें जो मैंने लिखी हुई है इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे। वहां पर जाना, इसको डाउनलोड करना। इसकी भगवान के लिए पीडीएफ मत खेलना, बहुत हो गया। इसकी प्रिंट आउट निकालना, आजकल ब्लिंकिट पे प्रिंट आउट आ जाती है। घर पे किसी फोटोकॉपी वाले को बोलना भैया प्रिंट आउट लेके आ जाओ, और उस प्रिंट आउट को सामने चिपकाना, उसको देख के खुद अपना बनाना। ये नहीं भैया ये तो आपने प्रिंट आउट दे दिया, हम क्यों बनाया अपना, हमको थोड़ी भाई बना लेना प्लीज, ठीक है, डू दिस फॉर मी। और व्हेन यू डू दिस जस्ट टैग मी ऑन इंस्टाग्राम कि भैया हमने कर लिया। तो क्लास 10th के लिए दिस इज बाय फार द मोस्ट सक्सेसफुल टाइम टेबल जो कि आप एक्चुअली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको रिजिडिटी नहीं दी है, मैंने आपको आइडिया दिया है दैट हाउ टू मेक योर ओन टाइम टेबल। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड भैया क्लास 10th में अगर आप लोग हो, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो करना हो कर सकते हो। बट ये है कि भैया जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा 3-4 दिन में एक वीडियो फेंक के नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अगर महीने में एक वीडियो डाल रहा हूं तो दैट वीडियो हैज टू बी, आई मेक श्योर कि दैट वीडियो इज 100 टाइम्स बेटर देन ऑल ऑफ द अदर वीडियोस दैट यू हैव ऑन यूट्यूब। तो आई ऑलवेज मेक दिस श्योर कि मैं तुम्हें सबसे अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दूं, भले ही टाइम लगे, बट जो भी हो, बट यू हैव टू रिसीव द बेस्ट बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट, बिकॉज आई लव यू। मतलब आई जेन्युइनली डू, मतलब आई जेन्युइनली फील फॉर यू। इसलिए दिन भर बहुत सारी चीज़ें करने के बाद रात में थके हारे होके भी, कुछ भी हो, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट, अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊँ। बस बहुत तारीफ हो गई, ठीक है, जाओ पढ़ो, ये कर लो भाई, ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी तो थैंक यू सो मच, लव यू, ठीक है। और वैसे ऐसे जनरली मैं ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे धूम धड़ाका वाला वीडियो नहीं बनाता, ऐसे चिल मोड में बनाता हूँ कि भाई तुम खुश रहो, ठीक है, मस्ती करो, ठीक है। चलो बाय 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 बाय।